नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में चर्चा करेंगे एक ऐसी ध्यान विधि की जो बहुत ही उपयोगी, बहुत ही व्यावहारिक है और मन को शांत करने के लिए बहुत ही जितनी भी मन को शांत करने की विधियां हमने अब तक जानी हैं, उनमें से यह उत्तम अथवा सर्वोत्तम विधि मानी जा सकती है। मन को शांत करने की बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से इस विधि का यदि आप प्रयोग करके देखेंगे तो निश्चित ही आपका मन उस शांत अवस्था को प्राप्त होगा जो आपके जीवन को मनचाहा मोड़ दे सकती है। जब मन शांत होगा तो आपके डिसीजन आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। आप उचित निर्णय लेंगे, आप सही समय पर निर्णय लेंगे, क्योंकि शांत मन ही समस्त प्रकार के सुखों का सार है। यदि मन व्यथित है तो आपके निर्णय भी गलत होंगे, आपका जीवन भी गलत दिशा की ओर जाएगा। तो मन को शांत रखने की यदि कोई विधि है, बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से यदि आप इस विधि पर ध्यान देंगे, इस विधि के अनुसार ध्यान करेंगे, इस विधि को अपने व्यवहार में लाएंगे, तो निश्चित मानिए कि ये आपके जीवन को बहुत ही सुंदर मोड़, बहुत ही उपयोगी मोड़ देने में सक्षम है। ऐसी है ये अत्यधिक शक्तिशाली ध्यान विधि, जो ली है विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोक संख्या 122 से। मूल श्लोक को आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा, उसको आप वहाँ देख लीजिए, चाहें तो नोट भी कर लीजिए। तो श्लोक संख्या है 122, ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र। देखते हैं हमारे लिए क्या संदेश छुपा हुआ है। तो कहा गया, वसत्वंतरे वेद्यमाने शनैर्वस्तुषु शून्यता तामेव मनसा ध्यात्वा विदितोऽपि प्रशाम्यति। ये श्लोक संख्या 122 है, जो कि लिया गया है विज्ञान भैरव तंत्र से। जो इसमें कहा गया है वो मुख्य बातें आपको बता देते हैं, जिससे कि जो लोग केवल विधि जानना चाहें वो इतना ही अंश देख सकते हैं, और जो पूरे विस्तार में जाना चाहें वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोनों तरह के श्रोताओं को हम अपने वीडियो में ध्यान रखते हैं। तो इसका अर्थ बना, किसी एक वस्तु का ज्ञान करते हुए दूसरी वस्तुओं में शून्यता करनी चाहिए। इस शून्यता का मन से ध्यान करके योगी तथा जानकार भी शांत हो जाता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है ये, आजकल के आधुनिक मानव के लिए तो बहुत ही ज़रूरी। शांति कैसे पाई जाती है? इंस्टेंट शांति दिलाने वाला ये श्लोक है, ये ध्यान विधि है, ये धारणा है। तो इंस्टेंट शांति, तुरंत शांति कैसे पा सकते हैं, ये इस तंत्र ग्रंथ की विशेषता है कि अलग अलग भावों की, अलग अलग फलों की प्राप्ति के लिए अलग अलग ध्यान विधियां हैं। ये विधि मूलतः शांति प्राप्त करने के लिए है। तो इसमें क्या करना है आपको कि वैसे ही जब ध्यान विधि के रूप में इसे कर रहे हों तो वैसे ही बैठ जाइए, जैसा कि आपको हर एक वीडियो में बताते हैं जो भी ध्यान या प्राणायाम से रिलेटेड होता है। स्पाइन को सीधा करके बैठिए, यानी कमर से ऊपर का भाग आपका स्ट्रेट होना चाहिए। स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी, कंधे सीधे। आप चाहें किसी भी आसन पर बैठ जाएं। अगर कोई आसन आपसे न लगता हो तो पालथी मारकर ही बैठ जाएं, सुखासन में ही बैठ जाएं। अगर बैठ भी नहीं पाते हैं तो फिर कुर्सी पर ही बैठ जाएं, पर आपकी स्पाइन सीधी हो, यानी कमर से ऊपर का भाग पूरा सीधा हो, परंतु तनाव रहित हो। किसी भी प्रकार की तनाव को छोड़ते हुए बस शरीर का पोस्चर सीधा रखते हुए इस ध्यान को करना है। करना कैसे है? किसी भी एक वस्तु का ध्यान करना है, अपनी कोई भी प्रिय वस्तु जो आप अपने ध्यान में लेना चाहते हो, जो वस्तु, जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता हो, आप उसका चिंतन भी कर सकते हो। बहुत ही प्रैक्टिकल ग्रंथ है ये। इसमें केवल देवी देवताओं का चिंतन नहीं बताया गया। इस ग्रंथ में स्पष्ट, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि आप किसी एक वस्तु का ज्ञान करते हुए, यानी आप अपनी किसी भी एक चॉइस को ले लीजिए जिसका आप ध्यान करना चाहते हैं, फिर उस ही चॉइस जो आपने चुना है ध्यान के लिए, उस पर ही ध्यान लगाना है, यानी उसके बारे में सोचना है। फिर
जब ये ध्यान आप करेंगे, आप जो भी अपनी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के ऊपर कॉन्सेंट्रेट जब करेंगे, ध्यान जब लगाएंगे, अवलोकन जब करेंगे, तब आपको उसी समय दूसरा प्रयोग करना है, और वो है दूसरी वस्तुओं में शून्यता करनी चाहिए। यानी जिस प्रिय वस्तु का आप ध्यान कर रहे हैं उसका ध्यान तो करेंगे, लेकिन इसके साथ में ये भी सोचेंगे, ये भी भाव रखेंगे कि इस वस्तु के अलावा ये जिसका मैं ध्यान कर रहा हूँ बाकी सब शून्य है। ध्यान से समझिए, बड़ा इम्पोर्टेंट ध्यान है ये। आप अपने एक ऑब्जेक्ट को ले लेंगे जिसका आपको ध्यान करना है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे, जो भी आपका लक्ष्य है उसके बारे में सोचेंगे, और उसी समय ये भी सोचेंगे कि मात्र एक यही मेरा लक्ष्य है, मात्र एक यही ऐसी वस्तु है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, और बाकी सब शून्य है। इसके अतिरिक्त बाकी जो भी वस्तुएं हैं, बाकी जो भी पदार्थ हैं, बाकी जो भी तत्व हैं, बाकी जो भी घटनाएं हैं, बाकी जो भी भाव हैं, बाकी जो भी इमोशंस हैं, वो सारे शून्य हैं। उनका विलय शून्य में हो गया है, वो ज़ीरो हो गए हैं, वो शून्य से प्रकट हैं, वो शून्य में मिले हुए हैं। तो शून्य का ध्यान करना है, और साथ में इस ऑब्जेक्ट का भी ध्यान करना है जो आपने ध्यान करने के लिए चुना है। समझ जाइए बात को। पहले जब आप ध्यान करेंगे तब आप एक अपना फिक्स कर लेंगे एम, मुझे इस पर ध्यान करना है। ध्यान करिए, उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचिए, उसको अपने मस्तिष्क में लेकर के आइए, और अब इस ऑब्जेक्ट के अलावा, इस लक्ष्य के अलावा बाकी सब कुछ शून्य है। बाकी सब बस उसका कोई महत्व नहीं है। जो मैं ऑब्जेक्ट अपने लक्ष्य में बनाए हुए हूँ, जिस चीज़ पर मैं इस समय ध्यान कर रहा हूँ, बस वही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। समझ जाइए, बस वही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और बाकी इसके अतिरिक्त बाकी सब शून्य में है। सब शून्य है, इसके अतिरिक्त सारा कुछ ज़ीरो। तो ये ध्यान करते जाइए। ये ध्यान इजी भी है और डिफ़िकल्ट भी। इजी इस अर्थ में कि आपके लिए बहुत आसान होगा अपनी किसी भी प्रिय वस्तु या व्यक्ति पर ध्यान लगाना, और थोड़ा कठिन, थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए कि फिर आपके लिए ये कल्पना करना थोड़ा कठिन होगा कि बाकी सारी चीज़ें शून्य हैं इस लक्ष्य के अतिरिक्त जिस पर मैं ध्यान लगा रहा हूँ। लेकिन जब इसको करते चले जाएंगे, तब करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान। जड़मति मूर्ख बुद्धि, मूढ़ बुद्धि भी सुजान यानी ज्ञानी बन जाता है अभ्यास से। अभ्यास की ये महिमा है। तो जब अभ्यास करते जाएंगे तब फिर इस विधि में पारंगत होते जाएंगे। जैसे ड्राइविंग सीखते हैं, प्रारंभ में 2-4 दिन बहुत गड़बड़ होती है, बाद में जैसे जैसे स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक समझ में आने लगते हैं, ड्राइविंग आसान हो जाती है। वैसे ही ध्यान है। जब ये पद्धति अपनाएंगे तो स्टार्टिंग में कुछ दिन तक लगेगा कि ये नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जिस ऑब्जेक्ट पर हम ध्यान लगा रहे हैं वो तो हम लगा पा रहे हैं, पर बाकी चीज़ों को शून्य इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी अभ्यास से होगा। जब आप इस ध्यान को करने बैठेंगे तब आपको ये चीज़ें फील होंगी, और जैसे जैसे अपना अभ्यास आपका पुराना होता जाएगा, डेली करते जाएंगे,
एक फ़िक्स टाइम पर करते जाएंगे, तब आपको इसमें आनंद आने लगेगा, तब आपको इस अभ्यास में रस आने लगेगा। विज्ञान भैरव तंत्र में जितनी भी ध्यान पद्धतियाँ हैं वो सारी की सारी रसपूर्ण हैं। रस इस अर्थ में कि पहल तो उनका अभ्यास मोस्टली ऐसे ही अभ्यास हैं जिनमें आपका मन तुरंत लग जाए। कुछ ऐसे अभ्यास हो सकते हैं जिसमें आपको थोड़ी कठिनाई हो करने में, लेकिन उनको करते रहिए। यदि कोई कठिनाई आ रही है तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज की विधि जो है वो आपको अपनानी है अपनी दिनचर्या में। दिनचर्या में अपनाने से पहले इसको एक ध्यान विधि की तरह अभ्यास करना है आपको, और दिनचर्या में जैसे अपनाएंगे वो हम विधि आपको अब बताएंगे। अभी तक तो हमने आपको ये बताया कि किस प्रकार से इस विधि को ध्यान पद्धति के रूप में आपको अपनाना है अपनी डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस में। जो आप अभ्यास करते हैं ध्यान का, उसमें इस श्लोक को आपको कैसे अप्लाई करना है, यानी इस विधि से आपको ध्यान कैसे करना है। अभी तक आपको ये बताया कि आपको इस स्ट्रेट बैठ जाना है, एक वस्तु का ध्यान करना है, किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करना है बस, और बाकी इसके अतिरिक्त बाकी सब शून्य है, ऐसा भाव रखना है। तो सिंपल है विधि, कोई बहुत कठिन नहीं। जब करेंगे तो करते चले जाएंगे, फिर फ्लो में आ जाएगा, ये सारा कुछ बहुत इजी हो जाएगा। तो ये तो थी विधि कि इसको आप इस श्लोक की दी हुई विधि को, धारणा को, ध्यान को आप कैसे एक ध्यान विधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कैसे इसको अपनी जो ध्यान की आपकी दिनचर्या है, जो ध्यान की आपका टाइमिंग है, जो ध्यान का आपका समय है, उसमें कैसे इसको करना है। अब हम दूसरी विधि का वर्णन करेंगे जो आपको अपनी दिनचर्या में लगानी है, जिस विधि को आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। रोज़ के दैनंदिन जीवन में, दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान पद्धति के रूप में तो करेंगे ही, जब अलग से आप मेडिटेशन करते हैं उस समय तो आप इसको करेंगे ही। उसके अतिरिक्त यदि आप इसको करना चाहें, दिन में अपने जीवन के ऊपर अप्लाई करना चाहें, तो उसकी विधि हम आपको अब बताने जा रहे हैं। उसकी विधि ये है कि जो भी दिन में जब भी आप पर समय हो तब आप इस विधि को प्रयोग कर लीजिए। उदाहरण के लिए आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और ऑफिस में कोई वस्तु आपकी प्रिय है या नहीं भी है और आप इस पद्धति का प्रयोग करना चाहते हैं, आप पेपर वेट के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं, आप अपने जूतों के अगले भाग पर ध्यान लगा सकते हैं, आप अपनी घड़ी पर ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाने का अर्थ ये कि उस समय उस पर ही कंसंट्रेट करिए जो वस्तु आप ध्यान में लेना चाहते हैं, और उसके अतिरिक्त बाकी सारी चीज़ शून्य है, उनका कोई महत्व नहीं है। इसका अनुभव करिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इसको देर तक करें। जैसे आप पर खाली समय हो, लंच टाइम में इसको कर सकते हैं। कुछ देर के लिए इस ध्यान का अभ्यास करिए और देखिए कि मन कितना शांत होने लग गया है। कुछ सेकंड के ही ध्यान का इतना प्रभाव है। मन की एकाग्रता भी इस ध्यान से बढ़ जाती है। किसी चीज़ को पर कंसंट्रेट करने की पावर बढ़ाने वाला अभ्यास है ये। एक पेन पर भी आप इसको कर सकते हैं। आपके समक्ष कोई भी वस्तु हो, आप इस ध्यान विधि का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल ध्यान विधि है ये। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक पेन है और आप इसको अपने सामने रख लें, अब आप इसके बारे में सोचें, इस पर कंसंट्रेट करें और बाकी सब शून्य है। ये पेन ही इस समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा भाव रखना है। तो एक एग्जाम्पल से आपको बताया, ऐसा किसी भी चीज़ पर कभी भी
इस ध्यान को कर सकते हैं। नाइट में जब समय खाली होता है तब ये ध्यान बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि बाहर का डिस्ट्रैक्शन इतना नहीं होता। करने को इसको कभी भी करके देख सकते हैं। जैसे जैसे आपकी अभ्यास में ये आएगा, आपकी दिनचर्या में जैसे जैसे ये सम्मिलित होगा, आप इसको अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने आपको बता दी विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोक संख्या 122 की वो ध्यान विधि जो मन को शांत करने के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दुर्लभ विधि है। ऐसी विधियों के बारे में चर्चा प्रायः नहीं होती है। आप इंटरनेट पर जाइए या आप योग के बारे में कोई भी सामग्री देखिए, उसमें आपको इस प्रकार की श्लोक नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनको प्रायः गुप्त रखा जाता है और बहुत कम ये जन सामान्य की जानकारी में आ पाए हैं। लेकिन यू एंड योगा पर हमारा यही उद्देश्य प्रारंभ से ही रहा है कि जो भी जानकारी दुर्लभ हो, गूढ़ हो, अप्राप्य हो, कम प्रचलित हो, अप्रचलित हो, जन सामान्य में बिल्कुल भी जिसका प्रचार ना हो, जिसको और दूसरे लोग बिल्कुल ना जानते हों, ना उसका प्रवचन करते हों, ना उसका प्रचार करते हों, ना उसको शेयर करते हों, जिसके बारे में कम से कम साहित्य उपलब्ध हो, ऐसी सारी जानकारी हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। जानकारी देने का नहीं, क्योंकि जानकारी देने वाले हम कौन। जानकारी तो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास सनातन शास्त्रों के रूप में, ऋषि मुनियों की देन के रूप में। बस उसको शेयर करते हैं आपके साथ, और आप उस ज्ञान को यदि महत्व देते हैं तो आप निश्चित ही उसको अपने जीवन में भी अपनाएंगे, और जब आप उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो उसके महान फल भी किसको मिलेंगे? आपको ही तो मिलेंगे। तो जब जीवन में अपनाएंगे तो उसका फल भी पाएंगे। तो ये सारी जानकारी जो आपके साथ शेयर की जाती है, ये सारी की सारी आपके भले के लिए ही है, क्योंकि ली गई है सारी की सारी सनातन शास्त्रों से। और सनातन शास्त्रों का उद्देश्य ही ये रहा है कि हर काल, हर देश, हर परिस्थिति में, हर युग में इनका प्रयोग पूरी मानव जाति कर ले, कभी भी कर ले, और कर ले और उसका लाभ उठाए, और उसका लाभ उठा भी रहे। मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। सनातन शास्त्र पूरे विश्व के लिए बने हैं। ये केवल हमारे धर्म के, सनातन धर्म के लिए नहीं बने हैं, बल्कि ये पूरे विश्व के लिए बने हैं। ये जो ज्ञान है ये सब के लिए है। जो भी इसको अपनाएगा उसको उसका लाभ मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, योग और आयुर्वेद ये आज भारत से ज़्यादा अमेरिका और यूरोपीय देशों में लोकप्रिय हैं। आप यूरोप के और अमेरिका के टोटल जो योगा स्टूडियोज़ हैं उनकी तुलना भारत के योगा स्टूडियोज़ से कर लीजिए, और आपको पता लग जाएगा कि अमेरिका और यूरोप में कितना अधिक योग का प्रचार है। उसी प्रकार से आयुर्वेद भी जो वहाँ ऑर्गेनिक और हर्बल के नाम पर बिक रहा है, अपनी धाक जमा चुका है पूरे विश्व में। तो आयुर्वेद और योग तो मैंने आपको दो छोटे से एग्जाम्पल बताए जो सनातन ग्रंथों की लोकप्रियता का प्रमाण है। सनातन ग्रंथों की विशेषता ये है कि ये हर मानव के लिए हैं। कोई भी लिमिट सेट नहीं की गई है कि साहब इस परिक्षेत्र के लिए, इस देश के लिए, इस काल के लिए ये ज्ञान है। नहीं, वो ज्ञान सब के लिए है। सब पूरे विश्व में कोई भी जो इस ज्ञान को लेगा, इस ज्ञान को अपनाएगा, इस ज्ञान की प्रैक्टिस करेगा, वो इसका लाभ भी उठाएगा। यही वजह है कि आज विश्व के अधिकांश देशों में योग पहुंच चुका है, विश्व के अधिकांश देशों में आयुर्वेद पहुंच चुका है, विश्व के अधिकांश देशों में ज्योतिष पहुंच चुका है, तंत्र पहुंच चुका है, मंत्र पहुंच चुके हैं। तो कहने का अर्थ ये कि हमको अब वो समय आ गया है अपने सनातन शास्त्रों के विषय में गंभीरता से विचार करना है। गंभीरता से विचार करके उनका मनन करते हुए उनको अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करना है, क्योंकि ज्ञान वही टिकता है जिसका उपयोग किया गया हो। जिस ज्ञान का उपयोग नहीं किया जाता वो ज्ञान मस्तिष्क स्वीकार नहीं करता। मस्तिष्क रूखी सूखी फिलॉसफी को कभी भी स्टोर नहीं करता।
अगर उस फिलॉसफी का उपयोग कर लिया गया हो आपके शरीर और मन के द्वारा, तब वो उसको बढ़ाता रहता है आगे और आपको प्रेरित भी करता रहता है और आपको बीच बीच में स्मृति भी दिलाता रहता है कि ये ज्ञान का उपयोग करो, ये उपयोगी है। लेकिन जब आप केवल ज्ञान को थोथा थोथा सुनते ही रहते हैं और कहते हैं हाँ अच्छा है, हाँ ये बात तो अच्छी बताई, हाँ ये चीज़ ठीक कही, हाँ फलाने बहुत ज्ञानी हैं, हाँ ढिकाने ने बहुत अच्छी बात बताई, तो ये जो बातें बताई गईं वो बड़ी अच्छी लगीं सुनने में और एक तरह का क्षणिक आनंद भी आया। मस्तिष्क को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ अमुक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात बताई। लेकिन उस अच्छी बात का कोई मोल नहीं है यदि उसको अपने जीवन में ना अपनाया, यदि उसको अपनी डेली प्रैक्टिस में न लाए, तो वो ज्ञान व्यर्थ गया। ज्ञान व्यर्थ नहीं गया, हमारे लिए वो ज्ञान व्यर्थ हो गया, चाहे वो हमने कितना भी सुना, कितना भी पढ़ा, कितना भी सीखा। कहने का अर्थ ये कि अपने सनातन शास्त्रों को अपनाइए, उनको पढ़िए, उनमें छुपी हुई सारी जो बातें हैं वो आपके अपने भले के लिए हैं। उनको पढ़ेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनको अपनाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने के साथ साथ उनको अपनाएंगे तब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। सब तरह का स्वास्थ्य, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, जितने भी प्रकार के स्वास्थ्य की आप कल्पना कर सकते हैं वो ये समझ लीजिए कि पूरा जीवन निरोगी हो जाएगा, भावनात्मक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो ऐसे निरोगी जीवन को पाना चाहते हैं, ऐसे आनंदमय जीवन को पाना चाहते हैं, तो अपने शास्त्रों की ओर लौटिए, अपनी जड़ों की ओर लौटिए, अपनी रूट्स की ओर लौटिए। विशालकाय वृक्ष इसीलिए आपको विशालकाय दिख रहा है कि वो अपनी रूट्स से जुड़ा हुआ है। जब वो एक बीज था उस समय से वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ था, वो वायु के संपर्क में था, वो जल खींच लेता था, वो सूर्य का प्रकाश लेता था, वो आकाश के नीचे रहता था। तब जाकर के आज वो इतना विशालकाय रूप धारण कर चुका है कि आप उसे देख करके कह रहे हैं कि ये देखिए कितना बड़ा वृक्ष है, कितना विस्तृत वृक्ष है, कितना फैला हुआ वृक्ष है। तो उसकी एक एक टहनी, उसकी एक एक पत्ती, उसकी एक एक जड़, उसका एक एक तना, ये सारे जुड़े हुए हैं रूट से। इसीलिए तो उनको पोषण मिल रहा है, इसीलिए तो उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो जब एक पौधा, जब एक पेड़ विकसित हो सकता है अपनी जड़ों से जुड़ने से, तो हम क्यों नहीं विकसित होंगे अपनी जड़ों से जुड़ने से? हमारी जड़ें सनातन ग्रंथों में हैं। तो जब हम इनके जो श्लोक हैं, इनकी जो ऋचाएँ हैं, इनके जो छंद हैं, इनकी जो चौपाइयाँ हैं, इनमें छुपा हुआ जितना भी ज्ञान है उसमें से जितना भी संभव हो अपने दैनिक जीवन में जब अपनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो स्वयं देखेंगे, कहने की बात नहीं है, स्वयं देखेंगे, फील करेंगे, अनुभव होगा आपको अपने आप ही कि हाँ ये जो बातें कही गई ये हैं तो हमारे कल्याण के लिए ही। अब तक हमने इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? भाई एग्जाम्पल देता हूँ, आयुर्वेद में सब कुछ लिखा हुआ है, पूरी एक दिनचर्या बना दी है स्वस्थ व्रतम नाम से। स्वस्थ व्रतम नाम से आप सर्च करिए गूगल पर, तो उसमें पूरी दिनचर्या है भाई, कैसे हमको कब उठना है, उठ करके क्या क्या करना है, कैसा कैसा भोजन लेना है, किस किस तरह की पीने की चीज़ें लेनी हैं, फिर अपना पूरे दिन में अपना लाइफ को कैसे रखना है, फिर उधर सायंकाल में क्या करना है, फिर उधर रात्रि काल में क्या करना है, फिर उधर सोना कैसे है, सोने का क्या प्रोसीजर है। यानी मॉर्निंग में उठने से लेकर के और उधर रात में सोने तक के लिए पूरी की पूरी ऋषियों ने दिनचर्या बना दी। दिनचर्या एक सेट की, वो कैसे सेट की कि उससे आप यदि उस दिनचर्या को आप जितना भी अपना लोगे अपनी लाइफ में,
तो आपको फील होगा कि हाँ, ये तो भैया मेरे ही लिए बताई गई थी। मैं इसमें से अधिक बातें जो जानता ही नहीं था तो उसको प्रयोग में क्या लाता, लेकिन जब मैं जान गया हूँ तो मैं ये काम करने लगा हूँ, तो उससे मेरी लाइफ बहुत आनंदमय दिशा की ओर बढ़ रही है, पॉजिटिव मोड में जा रही है। तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आपके भाव भी स्वस्थ रहेंगे, आपको विचार भी अच्छे आएंगे, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा, आपकी शरीर की जो इंद्रियां हैं वो भी अपना काम अच्छे प्रकार से कर पाएंगी। तो भैया इस जगत में रह रहे हो तो स्वस्थ रह करके ना जिए तो फिर जीवन का आनंद ही क्या लिया। बहुत सारा पैसा अकाउंट में भरा पड़ा है और आधा किलो जलेबी आप नहीं खा पा रहे हो, तो ऐसी लाइफ से क्या फ़ायदा। कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप जलेबी खाइए या इस तरह की स्वादिष्ट चीज़ें खाइए। कहने का अर्थ ये है कि शरीर यदि स्वस्थ है, मन यदि स्वस्थ है, तब सारी सुख सुविधा संपत्ति का मूल्य है, अथवा वो 2 कौड़ी की हैं। बहुत सारा नकदी जमा होने पर, बहुत सारा धन धान्य इकट्ठा होने पर भी यदि अपनी मनोइच्छित वस्तुओं को खा नहीं पा रहे, यदि अपने शरीर से मनचाहे कार्य नहीं कर पा रहे, यदि 4 कदम चलने पर सांस फूल रही है, यदि शरीर में चर्बी जमा हो गई है, 50 तरह के रोगों से ग्रस्त हैं, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पर रेफ़र होते चले जा रहे हैं, एक जांच से दूसरी तीसरी चौथी जांच करवाते चले जा रहे हैं, गोलियों पर डिपेंड हो गए हैं, सोने के लिए भी गोलियां खानी पड़ रही हैं, तो ऐसे जीवन से क्या लाभ। सनातन शास्त्रों में ऐसे जीवन की कल्पना ही नहीं की गई है जो इतना दुखद हो, जो आज का आधुनिक मानव जी रहा है, न तो मन से सुखी न तन से सुखी। तो कहने का अर्थ ये कि सुख जिस चिड़िया का नाम है, वो चिड़िया सनातन शास्त्र के वन में विहार करती है। सनातन शास्त्रों के जंगल में वो चिड़िया पाई जाती है जिसका नाम सुख है, और आप उस चिड़िया को खोज रहे हो इस मॉडर्न लाइफ में। ये मॉडर्न लाइफ जो केवल कंपटीशन बेस है, केवल प्रतियोगिता पर आधारित है, ये पूरा आधुनिक जीवन। इतने मार्क्स मुझे लाने हैं, ऐसे कपड़े मुझे पहनने हैं, वो ब्रांड मुझे यूज़ करना है, उस टाइप के जूते मुझे पहनने हैं, उस कंपनी की टी शर्ट, उस ब्रांड की टी शर्ट चाहिए, वैसी जीन्स हो, बाल इस प्रकार के हों, बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो, एटिक्वेट्स ऐसे हों, मतलब सारा कुछ आर्टिफिशियल। सनातन शास्त्रों में आर्टिफिशियल को तो प्राथमिकता दी ही नहीं गई है। कृत्रिम वहाँ कुछ नहीं, सारा कुछ नेचुरल, प्रकृति से हार्मोनाइज होता हुआ है। भाई आपको बताया गया आयुर्वेद में इस प्रकार का भोजन करोगे, ऋतु अनुसार, अपनी भूख के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, आप किस टाइप के व्यक्ति हो, आप वात प्रधान ज़्यादा हो कि कफ प्रधान ज़्यादा हो कि पित्त प्रधान ज़्यादा हो, आपकी बॉडी को अपने आप को समझ करके वैसा ही आहार लोगे तो फिर आप बीमार पड़ोगे ही नहीं। आर्टिफिशियल कुछ नहीं, बाजारू खाना कुछ नहीं। अगर आप आयुर्वेद को समझ जाओगे और आप योग को समझ जाओगे तो ये आप मान के चलो कि आप बहुत सारे दुखों से बच जाओगे। लेकिन भैया जब आप आयुर्वेद का नाम ही सुन रखा होगा, उसके कभी श्लोक तो देखे ही नहीं होंगे, ग्रंथ कभी पढ़े ही नहीं होंगे, तो भैया उनको अपनाओगे कैसे, अपनी डेली लाइफ में लाओगे कैसे। ये सारी बातें
विषय से हटकर नहीं थी, विषय से रिलेटेड ही थी। और हमारा विषय था आज की वीडियो का कि किस प्रकार से मन को शांत रखें। तो मन को शांत रखना बहुत सारी बातों पर डिपेंड है। ये जो ध्यान विधि हमने आपके साथ चर्चा करी, 122 नंबर श्लोक विज्ञान भैरव तंत्र का, एक बार फिर से बता दूं जिससे कि आपके मस्तिष्क में ये फिर से आ जाए, स्मृति में बैठ जाए। मूल श्लोक तो आपके समक्ष दिया ही जा रहा है स्क्रीन पर, और इसके अतिरिक्त आप इस बात को दोबारा से समझ लीजिए कि कैसे आपको ये ध्यान विधि करनी है। वो है किसी एक वस्तु का ज्ञान करते हुए दूसरी वस्तुओं के बारे में भूल जाना है, यानी उनको शून्य जैसा अनुभव करना है। तो ये ध्यान विधि आपको डेली प्रैक्टिस में लानी है, और फिर दिन में कई बार भी इसको कर सकते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग समय में, जैसी आपकी रुचि हो, जिस वस्तु का आप ध्यान करना चाहते हों। वीडियो हो सकता है अधिक लंबा हो गया हो, यदि ऐसा है तो आप इसमें से मुख्य मुख्य बातों को ग्रहण कर लीजिए। सार सार को गहि रहे, थोथा देई उड़ाए, और इसी प्रकार से अपना सहयोग निरंतर बनाए रखिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही चैनल बढ़ता ही जा रहा है। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आनंदित रहें।